गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 2 करेंगे आर्टिकल्स, जो मैंने लूसेंट की बुक से लिया है। देखते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। किसको? ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। कहाँ पे होता है? नाउन के पहले होता है। और ये एडजेक्टिव्स हैं। ये किस रूप में होते हैं? नाउन्स के पहले आके एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर भी कहा जाता है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर्स। अब देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में अब तीन को ही हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इंडेफिनिट और डेफिनेट। ए और एन होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द का एक अकेला है जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। अब देखते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं। देखो, इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि ए और एन का यूज हमेशा क्या होता है? इंडेफिनिट रूप में होता है। किसी भी चीज के उस चीज से पहले होता है, उस वस्तु से पहले होता है, उस मनुष्य से पहले होता है, हर एक ऐसी नाउन से पहले होता है जो अनिश्चित होती है। जैसे He saw an old man, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। ओल्ड मैन देखा। ओल्ड ये नहीं है कि हमने, ये नाम नहीं है कुछ भी इसमें कि ओल्ड कौन, ओल्ड मैन कौन है। अब इसमें ये ओनली बस ये लिखा है कि उसने ही saw an ओल्ड मैन को देखा। तो ये हमें ये निश्चित नहीं है कौन ओल्ड मैन है, तो इसलिए ये क्या है? अनिश्चित, मतलब इनडेफिनेट नाउन है। तो इनडेफिनेट है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ किया है। इसी तरह देयर वाज ए किंग। अब इसमें किंग का कोई भी नाम नहीं है, बस ओनली किंग एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पे कोई निश्चित चीज़ नहीं है, इसलिए हमने क्या? ए का यूज़ किया। अभी हम ये देख रहे हैं कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। अब ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, ए का कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, वो आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट है जैसे ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। अब डॉग के बारे में बता रखा है कि डॉग क्या है? एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो डॉग क्या है? इंडेफिनिट है। अब डॉग तो कोई भी हो सकता है, इसलिए इंडेफिनिट नाउन है, इसलिए इसके साथ हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज किया। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि ए और एन का यूज हमेशा कहाँ पे होता है? इंडेफिनेट चीज से, इंडेफिनेट वस्तु से पहले, या किसी भी नाउन से, इंडेफिनेट नाउन से पहले हमने ए और एन का यूज करना है। अब है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होता है? दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। दा का यूज, दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, और इसलिए दा का यूज भी एक डेफिनेट चीज से पहले ही होता है। ये नहीं है कि हम किसी के साथ भी दा का यूज कर देंगे, नहीं। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। जिस घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। मतलब इसने, ये हाउस तो वैसे कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन होते हुए भी इसने इसको डेफिनेट बना दिया कि जिस हाउस में मैं रहता हूँ वो नया है। अब उस नाउन को ही, उस कॉमन नाउन को ही, हाउस को इसने डिफाइन कर दिया कि जिस हाउस में मैं रहता हूँ वो नया है, इसलिए ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। अब किसी भी हाउस की बात नहीं हो रही है, अब उस हाउस की बात हो रही है जिसमें वो रहता है, जो बोल रहा है, जो बात बता रहा है, वो उस हाउस की बात कर रहा है जिसमें वो रहता है। तो ये डेफिनेट हाउस हो गया, तो इसलिए इसके साथ हमने दा का यूज किया। दिस इज द पेन विच आई हैव बोट। यह वह पेन है जो मैंने खरीदा है। तो दिस इज द पेन। तो पेन तो वैसे कॉमन नाउन है, कोई मतलब ये स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन इसने स्पेशल कैसे बनाया कि विच आई हैव बोट, जो मैंने खरीदा है यह वही पेन है। तो दिस इज द इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया। दिस इज द पेन विच आई हैव बोट। नेक्स्ट देखते हैं, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप।
अब इसमें गोल्ड क्या है, नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले ही दा का मतलब आर्टिकल्स का यूज होता है। तो गोल्ड क्या है, नाउन है। और नाउन तो है, लेकिन क्या है, ये वैसे नाउन कॉमन नाउन है, मतलब ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके साथ में ये इसने बता दिया है कि द गोल्ड ऑफ नेपाल, नेपाल का जो हाउस गोल्ड है वो है सस्ता है। तो इसने इस वैसे गोल्ड की बात नहीं की, एक स्पेशल गोल्ड की बात किया कि नेपाल का जो गोल्ड है वो सस्ता है, तो इसलिए इसके साथ हमने दा का यूज़ किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि दा का यूज़ कहाँ पे होता है और ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, किस मतलब डेफिनेट चीज़ के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दा का, और इनडेफिनेट चीज़ के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब इसमें यही बता रखा है, ए एन का शाब्दिक अर्थ एक सब प्रति प्रत्येक के हिसाब से कोई पर होता है, जबकि दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। अब इसमें क्या बोला गया है कि ए और एन का मतलब क्या होता है, जैसे ही इज ए बॉय, ए बॉय मतलब एक लड़का है। तो अब एक ए और एन का यूज़ हमने एक के अर्थ में किया है, इसका ए और एन का यूज़ किस लिए किया है, एक के अर्थ में। तो इसका ए और एन का यूज़ एक के लिए भी होता है, सब के लिए, प्रति प्रत्येक, इन सब के लिए ए और एन का यूज़ होता है, लेकिन दा का अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये तो बस फंक्शनल मीनिंग होता है इसका, जिसके साथ लग जाएगा वहीं पे वो अर्थ बनाएगा, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। जैसे ए और एन एडजेक्टिव वन और का कमजोर रूप है, जो ए और एन है वो वन का कमजोर रूप है, मतलब कहीं पे हम ये नहीं है कि हर जगह वन के स्थान पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं, नहीं, ए और एन का यूज़ हम वन के रूप में कर सकते हैं। जैसे ही इज़ ए बॉय या ही इज़ ए गर्ल, तो एक गर्ल और यह एक बॉय, तो ए और एन का यूज़ कर दिया। और द एडजेक्टिव दिस और दैट का कमजोर रूप है। अब द और दिस और दैट कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई निश्चित चीज़ होती है, इनडेफिनेट चीज़ होती है, तभी करते हैं ना दिस और दैट का यूज़, इसलिए हमने दा भी क्या है, इसका कमजोर रूप है दिस और दैट का। अब है कंसोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले दा का प्रयोग हो तो उसे द और पढ़ा जाता है, जबकि वोवल स्टार्टिंग नाउन के पहले दा का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। जैसे हम कई बच्चे तो क्या होता है कि दा को दा बोलते हैं, जैसे मैं भी दा बोल रही हूँ, और कई बच्चे दा को दी बोलते हैं। अब ये तो हमें पता नहीं होता कि हमें दा का यूज़ कहाँ पे करना है और दी का यहाँ यूज़ कहाँ पे करना है। आज हम देखते हैं कि दा का यूज़ वास्तव में कहाँ पे करना होता है। हम तो ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे हमारी टीचर हमारे साथ सामने दा को दा बोलती है तो हम भी दा बोलते हैं, और यदि दी बोलती है तो हम भी दी बोलते हैं। तो ये शुरुआत से हमारी हैबिट बनी हो दा को दा बोलने की या दी बोलने की। लेकिन वास्तव में इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग नाउन के पहले। मतलब कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्यंजन, जो हिंदी में होते हैं ना व्यंजन, क ख ग, ये सारे व्यंजन होते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। यदि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, दा। और यदि वोवल से स्टार्ट हो रहा हो, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसके साथ जो दा होता है उसमें दी पढ़ा जाता है। तो ये आगे से ध्यान रखना। लेकिन नाउन पर जोर डालने के लिए दा को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन कॉन्सोनेंट हो या वोवल्स। मतलब कहीं पे जब हमें अपनी बात पर जोर डालकर कोई बात बतानी है तो हम वहाँ पे दा को दी बोल सकते हैं, दी पढ़ा जाता है उस टाइम पे। अब है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। अब हम कई तो बच्चे होते हैं आ को ए बोलते हैं और कई ए को आ बोलते हैं। तो ये कैसे, किस तरह से हमें इसका यूज़ करते हैं। जो आर्टिकल वीक फॉर्म होती है आ और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है ए। आ को ए भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। एन को भी हम अन भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। और इसी तरह दा को दा या दी भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो ये सारे यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं देखते हैं। जब हम अंग्रेजी में बात करेंगे या स्पीच देते टाइम ए का उच्चारण अन के रूप में करेंगे। मतलब जब हम स्पीच दे रहे हैं या हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब हम ए का ए नहीं बोलेंगे, अन बोलेंगे, आ बोलेंगे और एन को अन बोलेंगे। ठीक है, जब हम स्पीच वगैरह देते हैं इंग्लिश में। लेकिन आ और एन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना हो तो स्पीच या
डिस्कोर्स में ए और एन के बाद आने वाले शब्द पर शब्द विशेष जोर देना हो तो ए और एन का उच्चारण दिया जाता है। जब हम विशेष जोर देते हैं किसी चीज़ को, हमें मतलब विशेष जोर दे कर बताना होता है, तो हम अन की जगह क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, एन, और आ की जगह ए। तो ये सब प्रोनाउंसिएशन है आर्टिकल्स की। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या आएगा। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब कहाँ पे हम सेंटेंस में कहाँ पे हम उसका आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ए और एन दा का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे सेंटेंस में। जैसे ये है ए, रूल नंबर 1 है ए एंड दा प्लस नाउन। जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। यदि बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब ना हो तो नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल्स का यूज़ होता है। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। बुक क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज़ करना है, आर्टिकल्स का, ना कि हैव से पहले। हमें हमेशा नाउन से पहले ही आर्टिकल्स का यूज़ करना है। अब द काउ हैज़ ए टेल, अब टेल क्या है, नाउन से पहले हमने ए का यूज़ किया। तो देखते हैं, आपने समझ लिया होगा कि नाउन से पहले ही हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब ना हो। देखते हैं दूसरा रूल्स क्या बता रहा है हमें, ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसमें तो नाउन या एडजेक्टिव कुछ था ही नहीं, इन सेंटेंस में सिंपल नाउन था। लेकिन यदि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है ना, तब हम एडजेक्टिव से पहले नाउन का आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। जैसे सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, जैसे सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमने एन का यूज़ कर दिया। तो अब यहाँ ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे सी इज़ इंटेलिजेंट एन गर्ल, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमने एडजेक्टिव से पहले ले आना है अब आर्टिकल्स को, सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसी तरह मोनिका हैज़ ए लॉन्ग स्टिक, अब स्टिक हो गया नाउन, लेकिन नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमने ए का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट है तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब प्लेयर है नाउन, बेस्ट है इसका एडजेक्टिव, और द क्या है, द है आर्टिकल्स। अब रूल नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब है रूल नंबर 3। अभी हमने ये नहीं देखा कि ए और एन का यूज़ कहाँ करना है, बस ये देख रहे हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे करना है, सेंटेंस में कहाँ पे हमने आर्टिकल्स लगाने हैं, बस इतना देख रहे हैं हम। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में हम ये करेंगे कि ए का यूज़ कहाँ पे करना है, एन का कहाँ करना है, और दा का कहाँ करना है। अब देखते हैं रूल नंबर 3, ए एंड द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखो, अब पहले क्या था, नाउन था, अब उसके बाद उसके साथ आ गया एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव के साथ आ गया एडवर्ब। अब देखते सेंटेंस में सी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल है नाउन, इंटेलिजेंट था एडजेक्टिव, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। ये जो एडवर्ब होता है वो नाउन की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी। तो ये एडजेक्टिव को अभी आगे डिफाइन कर रहे हैं। तो वेरी क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले हमने आर्टिकल्स का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब इसमें गर्ल नाउन है, इंटेलिजेंट एडवर्ब एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और ये आर्टिकल्स है। अब ऐसे ही सभी सेंटेंस दिए हुए हैं। एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे सी इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, अब ये गलत हो जाएगा। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब एन का यूज़ हमने कहाँ पे कर दिया, एडजेक्टिव से पहले कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही हैं। हमने समझ लिया है कि एडवर्ब से भी पहले हमने एडजेक्टिव लेके आना है। जैसे सी इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, अब इसमें भी क्या है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले हमने क्या यूज़ करना है, आर्टिकल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वेरी का अर्थ वही होता है, इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। दिस इज़ द वेरी गर्ल, मतलब यह वही लड़की है। वेरी का यूज़ हमने वही के रूप में करना है। जैसे दिस इज़ द वेरी गर्ल, अब ये उसको डिफाइन कर रहा है कि ये बता रहा है कि ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है, ये
द गर्ल क्या है, वेरी क्या है इसमें एडजेक्टिव के रूप में, मतलब दिस इज द वेरी गर्ल, ये है वही लड़की है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। सच, वट, मैनी, रेदर एंड हाफ, ये जो भी वर्ड है सच, सच, वट, मैनी, रेदर एंड हाफ, इनके साथ हमने, इनके बाद में हमने आर्टिकल्स यूज करना है। सच, सच, वट, मैनी, रेदर, हाफ प्लस ए एन और प्लस नाउन। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम एडवर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले ले रहे थे, लेकिन ये जो वर्ड है सच, वट, मैनी, रेदर, इन सब के बाद में हमने आर्टिकल्स लगाना है। जैसे सच ए गर्ल, अब ए सच गर्ल ये गलत हो जाएगा। वट ए फूल, वट भी वट के बाद लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना वट। वट ए फूल, तो ये ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमने वट के बाद में आर्टिकल लगाना है। मैनी एन इंक पोट, मैनी एन इंक पोट, मतलब यहाँ पे मैनी के बाद आर्टिकल। यदि हम ये बोलें कि ये गलत मिसप्रिंट हो रहा है, जैसे एन मैनी आर्टिकल्स, ये गलत हो जाएगा। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, ए हाफ आवर, ये गलत हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जो ये वर्ड दे रखे हैं सो, सच, वट, मैनी, रेदर, हाफ, इन सब के बाद में आर्टिकल का यूज होगा। अब देखते हैं कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। यदि मैनी के मतलब हम बोलते हैं कि प्लूरल के साथ तो कभी भी ए और एन का यूज़ हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे मैनी का यूज़ यदि हम प्लूरल के रूप में करते हैं, जैसे मैनी, मैनी बॉयज़, अब हम ए मैनी बॉयज़ नहीं यूज़ कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। रैदर का प्रयोग वस्तुतः के अर्थ में होता है। रूल नंबर 5, सच, वट, मैनी, क्वाइट, रैदर प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसमें फिर एडजेक्टिव आ गया। सच के बाद तो आर्टिकल्स का यूज होगा, लेकिन एडजेक्टिव से पहले होगा। सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए बिग फूल, तो अब ये जो गर्ल है ये क्या है, नाउन, ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल, और सच, मतलब इन वर्ड के बाद में क्या आएगा, प्लस आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव्स प्लस नाउन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब है मैनी ए गुड बुक, अब यहाँ पे भी ऐसे ही आ गया, मैनी ए गुड बुक, यहाँ पे प्लूरल नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हमने ए का यूज़ कर दिया और मैनी के बाद करना है। क्वाइट एन अनलकी मैन, अब ये क्वाइट भी उसमें वर्ड था, क्वाइट, मैनी, रैदर, ये सारे के सारे वर्ड थे जिनके बाद में एडजेक्टिव आता है, लेकिन ए प्लस रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है। जैसे ए रैदर, कई मतलब वो होती हैं एक दो रूल्स जो अपोजिट होते हैं। अब रूल नंबर 6, ऑल, बोथ, डबल प्लस द प्लस नाउन। जैसे ऑल कहीं पे भी सेंटेंस में है, बोथ है, तो कौन से नाउन का, कौन से आर्टिकल्स का यूज़ करोगे आप, द आर्टिकल्स का यूज़ करोगे। कौन से का, द का। ऑल द गर्ल्स, अब इसमें क्या है, ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज़, डबल द अमाउंट। अब यहाँ पे हमने ये नहीं है कि ऑल का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये नाउन प्लूरल नहीं, हमने इसको दाब लगाकर क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया कि ऑल सारी बॉय, सारी गर्ल्स, बोथ द बॉयज़, यहाँ पे भी इसको डेफिनेट कर दिया है। नेक्स्ट है, ऑल द प्लूरल नाउन से क्लास का बोध नहीं होता, इससे पर्टिकुलर व्यक्ति और वस्तुओं का बोध होता है। जैसे मैंने बताया कि दा लगाने से क्या होगा, ये डेफिनेट हो गया, हमें ये नहीं बताना कि ये प्लूरल है, बल्कि ये बताना है कि ये डेफिनेट चीज़ है, इसलिए हमने दा का यूज़ किया। लेकिन ऑल प्लस प्लूरल नाउन से क्लास का बोध होता है। यदि यहाँ पे दा बीच में नहीं है तो ये क्या है, ऑल क्या प्लूरल नाउन का बोध करता है। अब बोथ प्लस प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर में दा का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जैसे यहाँ पे बोथ प्लस प्लूरल नाउन होगा तो यहाँ पे बीच में दा का यूज़ नहीं करना है। अब है रूल नंबर 7, ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये जो वर्ड्स हैं
इनके बाद में हमने क्या करना है, एडजेक्टिव का यूज़ करना है। क्या करना है, एडजेक्टिव का यूज़ करना है, द और फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऑल द फेमस सिंगर, ऑल के बाद हमने क्या करना है, द, ऑल के बाद करना है द, फिर हमने एडजेक्टिव और फिर उसके बाद में नाउन। ऐसे ही बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज़, अब बोथ द इंटेलिजेंट बॉय, अब बोथ के बाद में हमने आर्टिकल्स, फिर एडजेक्टिव, फिर बॉयज़। ऐसे ही सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जैक्टली द रोंग कलर, अब यहाँ पे कलर क्या है, नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल्स और फिर ये एग्जैक्टली के बाद में नाउन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही हैं। लेकिन जस्ट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन नहीं, जस्ट ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग भी होता है। जैसे जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट ए ब्यूटीफुल वुमन, जस्ट के बाद भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जस्ट के बाद करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव आता है। नेक्स्ट है हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या आएगा, जैसे हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। अब इसमें जो ये वर्ड दे रखे हैं हाउ, सो, टू, एज, इनमें इनके बाद में एडजेक्टिव आएगा, ना कि इनके बाद में आर्टिकल आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज सी। अब इसमें हाउ दे रखा है, देखो यहाँ पे वर्ड है हाउ, हाउ के बाद में हमने एडजेक्टिव का यूज़ करना है, फिर ए का यूज़, आर्टिकल्स का यूज़ करना है, फिर नाउन का यूज़ करना है। हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, अब ये गलत हो जाएगा यदि हमने हाउ के बाद में, जैसे हम करते हैं एडजेक्टिव से पहले करते हैं ना आर्टिकल्स का यूज़, लेकिन यदि हाउ सेंटेंस में होगा तो हमें आर्टिकल्स का यूज़ एडजेक्टिव के बाद में लेके जाना है, नाउन से पहले, इसलिए ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज सी इज, अब इसमें भी क्या करना है, ए के ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव के बाद में हमने नाउन का यूज़, उसका आर्टिकल्स का यूज़ करना है। अब देखते हैं दीवान बाबू इज़ टू वीक ए मैन, अब इसमें भी टू भी दे रखा है, ये देखो टू वर्ड है ना, तो टू के बाद भी हमने एडजेक्टिव लगाना है और उसके बाद में ए का यूज़ किया है, मतलब आर्टिकल्स का यूज़ हमने कहाँ पे करना है, नाउन से पहले। यदि सो, टू और हाउ वर्ड्स दे रखे हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद हमने सीधा आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना, इसके बाद हमने ये एडजेक्टिव का यूज़ करना है, उसके बाद हमने आर्टिकल का यूज़ करना है। अब ये गलत हो जाएगा, देखो दीवान बाबू इज़ टू ए वीक, नहीं ए वीक नहीं आएगा, टू वीक ए मैन, ये सेंटेंस बनेगा। इसी तरह इट इज़ सो फाइन ए डे, अब यहाँ पे भी सो आ गया वर्ड, तो सो के बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद में आर्टिकल्स, ये सारे। अब चंद्र किशोर बाबू इज़ एन एक्सपीरियंस एन इंजीनियर, इंजीनियर क्या है, नाउन, नाउन के बाद हमने एज, देखो इसमें एज वर्ड है ना, एज यहाँ पे पीछे था, ये रहा एज है, एज के बाद हमने क्या करना है, एडजेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद नाउन। तो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स किया हमने अभी तक, कि पोजीशन मतलब सेंटेंस में आर्टिकल्स का यूज़ हमने कहाँ पे करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।